हमसे खास चर्चा करने के लिए जुड़े हैं इटावा के कुंवर इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन कैलाश चंद यादव जी। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर कैलाश चंद जी। जी कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि कोविड-19 में सबसे ज्यादा जो बदलाव आया है वो छात्रों के जीवन में आया है। ऐसे में क्योंकि आप कुंवर इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन हैं, आपने किन चुनौतियों का सामना किया? कारण बहुत सारी समस्याएं आई हैं जिससे न केवल विद्यालय प्रभावित हुए हैं, सभी छात्र छात्राएं, सभी अभिभावक और पूरा ही सामाजिक तंत्र प्रभावित हुआ है। अगर मैं विद्यालयों की बात करूं तो विद्यालय परिवार में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जैसे अध्यापक हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है। इन सब लोगों का जीवन काफी संकट भरा रहा विगत 8 वर्षों में। जी। अगर पढ़ाई की बात करूं तो बच्चों के लिए ये पूरा समय बड़ा खराब रहा। बच्चे वैसे छुट्टियां चाहते रहे, लेकिन इस प्रकार उन्हें घर पर रोका जाए और बांध के रखा जाए या किसी भय में वो रहें, ऐसा वो कभी नहीं चाहते हैं। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, बच्चों की दिनचर्या डिस्टर्ब हुई है और ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि ये पूरा वर्ष बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, अध्यापकों के लिए, सबके लिए बड़ा खराब रहा है। बिल्कुल कैलाश जी, 19 अक्टूबर से स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे में आपके स्कूल ने किस तरीके से तैयारियां की हैं, किस तरीके से जो स्टूडेंट्स स्कूल में जा रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और जो स्टूडेंट्स घर में हैं उनके लिए क्या कुछ सहूलियत, क्या कुछ व्यवस्था स्कूल की तरफ से? देखिए, विद्यालय सर्वप्रथम तो जो सरकारी निर्देश हैं उनका पालन कर रहा है और सभी को सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। हमने अपनी तरफ से भी इस बात का विशेष ख्याल रखा है जी। कि जो भी बच्चे विद्यालय आए उन बच्चों का मास्क जरूर हो, उनके प्रवेश के द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, उनके लिए साबुन और साफ सुथरे पानी की व्यवस्था की गई है, विद्यालय में चारों तरफ साफ सफाई रहे इसका विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ पूरी विद्यालय बिल्डिंग को नियमानुसार सैनिटाइज कराने की व्यवस्था की गई है। जी। बच्चों को गाइड किया जाता है, बताया जाता है, अभिभावकों से अपील की जाती है कि बच्चों को सुरक्षित रखना हमारी पहली प्राथमिकता है, उसके बाद पढ़ाई कराएं। आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कैलाश जी, वो ये कि जो बच्चे घर पर हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऐसे में क्योंकि स्टाफ तो बिजी उन स्टूडेंट्स में हो गया जो स्कूल पहुंच रहे हैं, फिर जो बच्चे घर पर हैं उनकी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? देखिए, जो बच्चे विद्यालय आ रहे हैं वो प्रतिदिन नहीं आ रहे हैं जी। बच्चों को एक दिन छोड़ के एक दिन बुलाया जा रहा है जी। लेकिन अध्यापकों के ऊपर अवश्य ही लोड पड़ा है जी। क्योंकि उन्हें जो बच्चे विद्यालय आ रहे हैं उनको भी पढ़ाना है जी। और साथ ही साथ जो बच्चे घर पर हैं उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करनी है। जी। ऑनलाइन पढ़ाई भी विधिवत जैसे चल रही थी वैसे ही चलानी है। उन बच्चों को भी काम देना है, पूछना है, यदि उनकी कोई क्वेरीज हैं तो उनको भी क्लियर करना है। साथ ही साथ जो बच्चे विद्यालय आ रहे हैं उनको भी पढ़ाना है, उनकी डाउट क्लियर करनी है, क्योंकि अब समय बहुत कम है, अब बहुत जल्द बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं आ जाएंगी। बिल्कुल। तो ऐसे में बच्चों को घर पर रह करके पढ़ाना और विद्यालय में पढ़ाना टीचर्स के लिए चैलेंजिंग टास्क जरूर है, लेकिन टीचर ट्रेंड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वे इस काम को बड़ी सहजता और सरलता से कर पा रहे हैं। कैलाश जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, समय कम है, एग्जाम्स आने वाले हैं, तो जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई हुई, ये हम सभी जानते हैं कि अगर बच्चे घर पे रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो कितने मन के साथ वो बच्चे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर उनकी पढ़ाई पर जरूर पड़ा होगा। ऐसे में क्या लगता है कि जो ये बच्चों के जो ये वाला साल गया है उनके करियर पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि अब जब परीक्षा परिणाम होंगे, कितनी गहनता के साथ उन्होंने अध्ययन किया होगा, उनकी शिक्षा उनकी जो शिक्षा की गुणवत्ता होगी घर पे रहकर, क्या उसमें फर्क नहीं पड़ा होगा ऑनलाइन पढ़ने में? क्योंकि बच्चे घर पर पढ़ रहे हैं, उसका प्रभाव तो जरूर पड़ा होगा। निश्चित रूप से, क्योंकि गंभीरता उतनी नहीं होगी ना जितनी स्कूल में आकर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी विडंबना है कि विगत कुछ वर्षों में हम बच्चों को मना करते थे, अभिभावकों से अपील करते थे कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, बिल्कुल, उन्हें टीवी से दूर रखें। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है कि हमें उसी मोबाइल का सहारा उन्हें पढ़ाने के लिए लेना पड़ रहा है और टीवी का सहारा या कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ रहा है।
लेकिन ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि जो वो मोबाइल से पढ़ रहे हैं वो उतना प्रभावकारी नहीं होगा। जब बच्चा क्लास में रह करके टीचर से रूबरू होता है, अपने प्रश्न वहीं पर तुरंत पूछता है, बिल्कुल, तब भी कभी कभी उसे दिक्कतें आ जाती हैं। तो मोबाइल पर जो पढ़ाई पढ़ रहा है, कई बार ऐसे भी उसके पास समय आता होगा जब उसे तुरंत कुछ पूछना है, तो कभी किसी नेटवर्क समस्या के कारण या किसी अन्य समस्या के कारण वो तुरंत उस सवाल को नहीं पूछ पाता होगा। बिल्कुल। ये समस्याएं हैं और निश्चित रूप से उनके जो परिणाम होंगे या जो उनकी तैयारी होगी उस पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अब जैसे स्कूल खुले हैं 19 अक्टूबर से, तो ये बात कही गई थी कि जो पेरेंट्स, जो अभिभावक नहीं चाहते, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उनके बच्चे स्कूल ना जाएं, कोई बात नहीं। ऐसे में अब जब स्कूल खुले हैं तो क्या देखा जा रहा है, क्या बच्चे आ रहे हैं, अभिभावक भेज रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल? नहीं, इसमें कई अभिभावकों ने अपनी सहमति दी, उसके बावजूद भी वे बच्चे नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि कोरोना का भय बच्चों में है, अभिभावकों में है। और जब कभी अभिभावकों से बातचीत होती है तो ये कहते हैं कि पहले हमारे बाल्य का जीवन है, उसके बाद पढ़ाई है। और मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जब सुरक्षित रहेंगे तभी वे पढ़ पाएंगे। तो ये मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं। जिनको लग रहा है वे भेज रहे हैं, और जिनको लगता है कि वे घर पर रखकर ही इस वर्ष उसकी पढ़ाई करा लेंगे तो वे अपने घर पर ही बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के सारे पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ठीक कैलाश जी, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।